कांग्रेस पार्टी उदयपुर के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष फतेह सिंह चौहान का आज पदभार ग्रहण कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए मेवाड़ में कांग्रेस की लगातार हार, संसद भवन में वंदे मातरम पर चर्चा आदि को लेकर अपनी बात रखी। इस दौरान प्रदेश भाजपा सरकार के 2 साल के कार्यकाल को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मेवाड़ में लगातार कांग्रेस की हार का कारण हम पार्टी के पदाधिकारी हैं। हम सभी के लिए सोचने का विषय है, जबकि मेवाड़ कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। संसद में वंदे मातरम पर चर्चा को लेकर खेड़ा ने कहा कि सरकार कोई कसर नहीं छोड़ती देश की जनता के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की। वंदे मातरम कांग्रेस के कार्यकर्ता तब बोलते थे जब वंदे मातरम बोलने पर लाठियां पड़ती थी, तब कहाँ थे संघ के लोग। प्रदेश में भाजपा सरकार के 2 साल को लेकर पवन खेड़ा ने कहा कि 2 साल नहीं, लोगों को तो यह लगने लगा है कि 20 साल से झेल रहे हैं इस सरकार को। आज चुनाव करा लीजिए, नतीजा पता चल जाएगा। 2 साल में कोई काम ही नहीं हुआ तो मूल्यांकन कैसे हो सकता है। जब सरकार काम करेगी तब मूल्यांकन करेंगे। के सामने नगर निगम चुनाव को लेके आएगी, 6 बोर्ड लगातार बीजेपी के बने हैं। किस तरह से रणनीति के साथ में आप रणनीति, सबसे पहले तो मेरे शीर्ष नेतृत्व को मैं आभार देना चाहता हूं कि संगठन सर्जन अभियान के तहत उदयपुर शहर ही नहीं, ये पूरे भारत में ये है कि सभी कार्यकर्ताओं की राय लेके, सभी वरिष्ठ नेताओं की राय लेकर मेरे को जो नियुक्त करा, पुनः रिपीट, उसके लिए मैं हाईकमान का और मेरे सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि 30 वर्ष का जो नगर निगम, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नगर निगम 30 सालों में भ्रष्टाचार कर रही है, वो उदयपुर शहर की जनता भी देख रही है। लेकिन आज ज़रूरत है हमें हमारे बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की। जो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पूर्व में जो मेरा 2 साल का कार्यकाल था, मैं भी उसमें भली भांति परिचित हुआ कि कौन कांग्रेस का कार्यकर्ता ज़मीन का स्तर का है और कौन कांग्रेस की विचारधारा वाले व्यक्ति है। कि कार्यकर्ता हर पार्टी में बहुत से होते हैं, लेकिन कुछ कार्यकर्ता होते हैं जो केवल हवाबाजी करते हैं, काम नहीं करते हैं। इस बार जो हमारी मेरी पुणे जो टीम बनेगी, तो निश्चित रूप से जो वार्ड और बूथ के जो लोग जो काम कर रहे हैं वर्षों से, कुछ तो ऐसे लोग हैं जो मेरे से पुराने काम कर रहे हैं, उन सभी के साथ से, उन सभी के सहयोग से और वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन से, जैसा कि मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ विधायक कार्यकाल में भी 45 हमारे नेताओं ने टिकट मांगा, अध्यक्ष में भी 20-19 ने मांगा, क्योंकि हमारे पास उदयपुर शहर में बहुत सीनियर नेताओं की फौज है। तो इस बार मेरा मानस रहेगा कि वो भी आवे और सबसे पहले हमें वार्ड पर, अगर वो नेता वार्ड में हमारे साथ चुनाव लड़ेंगे तो हमारे ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को भी ताकत मिलेगी, उनका मनोबल बढ़ेगा। तो मेरी खुद की और सबकी प्लानिंग है कि इस बार हम ज़रूर सभी वरिष्ठ नेता जो हैं उनको चुनाव में लड़ाएंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के किलों को ध्वस्त करेंगे। राहुल गांधी जी, तो आप किस तरह से, बहुत महत्वपूर्ण बात आज हमारे नेतृत्व ने की कि पार्टी और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम सबको एक होकर ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मुझे लगता है पिछले 11-11.5 सालों में ये पहली बार ऐसी बात संसद में हुई, और वो विपक्ष की तरफ से हुई। जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए कि साहब चलिए मिलकर कुछ करें, लेकिन विपक्ष ने ये बात कही कि चलिए मिलकर ये लड़ाई लड़ें, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हों, हमारे बच्चे हों, इस प्रदूषण की मार सब झेल रहे हैं। जी का पदभार ग्रहण हुआ है, क्या कहेंगे? आपने कहा भी है कि चिंता का विषय है कि मेवाड़ में लगातार हम लोग, मेवाड़ ने बहुत बड़े बड़े नेता दिए, न केवल राजस्थान को, पूरे देश को बड़े बड़े नेता दिए मेवाड़ ने। तो ये हम सबके लिए सोचने का विषय है कि आखिर ऐसा क्या कारण। कार्यकर्ताओं को या मेवाड़ की जनता को तो आप नहीं जिम्मेदार ठहराओगे, जिम्मेदारी हम पर ही है, हम सब पर है, जो मंच पर हमेशा बैठते हैं, अपने बारे में नारे लगवाते हैं, एयरपोर्ट पे आते हैं तो लोगों को बुलाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी हमारी है कि मेवाड़ में कांग्रेस को फिर से उसी स्थान पर ले जाएं जहां मेवाड़ हमेशा रहा। ये गढ़ माना जाता था। किस तरह से एकजुटता आएगी? जिम्मेदारी अध्यक्ष की है, और अध्यक्ष के हाथ मजबूत करने में दिल्ली या जयपुर कोई कमी नहीं छोड़ेगा। उसके बाद जिम्मेदारी अध्यक्ष की है कि सबको साथ लेकर चले, और मुझे पूरा भरोसा है कि अध्यक्ष सबको साथ लेकर चलेंगे। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव